पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट फाल है, आपने वहां से क्यों रुजू नहीं किया? अदालत का इस्तफसार। पंजाब की अदालत की बजाय हम यहाँ सहूलियात को बेहतर समझते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान, आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? सियासी जलसों में आप ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन अदालत में नहीं। हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। पीटीआई के इलेक्शन मुतनाज़ा हैं। इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक इलेक्शन के नतीजे जारी नहीं करता जब तक मुतमईन ना हो। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को पीटीआई रजिस्टर मेंबर्स की फहरिस्त फराहम कर दी। मुख्तसर फैसला दे दे। कल कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। बैरिस्टर गौहर की अदालत से दरखास्त। देखो, लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली, लेकिन अभी देखते हैं शायद 2 से लड़े या 3 से लड़े। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैनशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और ये मनसब संभालेगा, और हमने अगर मनसब संभाला है तो नुमाइंदे की हैसियत पे कहा है। आज भी खान साहब मेरा भी चेयरमैन है और सबका चेयरमैन है। वो आपस में पार्टीज़ में होता ही रहता है, लेकिन मेजर इश्यूज़ पे और मेजर आपस में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है। हमने जो इस्तदा अदालत से की है कि 175 पॉलिटिकल पार्टी को जैसे आपने इन मामलात में ट्रीट किया, हम भी ऐसा ही ट्रीट करें। बानी पीटीआई की कोई नहरी नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी का मनसब अमानत है। बानी के अहकामात पर जमात को चला रहे हैं। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने के मुतालबे को सपोर्ट नहीं करते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारे पार्टी इलेक्शन के नताइज वेबसाइट पर जारी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने हमसे 32 सवालात किए, क्या उन्होंने किसी दूसरी पार्टी से इतने सवालात पूछे? बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मैं काट आया हूँ, जितनी कुर्बानी मैंने दी है किसी ने नहीं दी। चिल्ला काट आया हूँ 40 दिन का, उससे पहले भी 20 दिन का काट आया हूँ। और मैंने कहा था कि मैं नस्ली हूँ, असली हूँ और कोई गद्दारी नहीं करूँगा। मैंने किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, किसी की फैमिली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बाहर आके भी हंस सच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानियां दी, असली और नस्ली हूं, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। पीटीआई और अवामी मुस्लिम लीग शुरू से इकट्ठे हैं। कलम और दावत के निशान पर NA-56 और 57 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। पीटीआई मेरे मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। परवेज इलाही पीटीआई के सदर हैं। दोनों हलकों में हिमायत और सपोर्ट पर उनका शुक्रगुजार हूं। शेख रशीद। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 4 जनवरी तक तौसी। साबिक वजीर आला को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने केस की समाअत की। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। इंतखाबात मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना ना हुए तो मुल्क का नुकसान होगा। क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? सहाफी का सवाल। फील्ड ही तो कोई नहीं, लेवल क्या होना है? चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। आम इंतखाबात के लिए कागजात जमा करवाने का आज दूसरा दिन। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ NA-15 मनसाहरा से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने NA-123 PP-158 से कागजात हासिल कर लिए। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का NA-130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरियम नवाज सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। हमजा शहबाज NA-118 से इंतखाब लड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी ने NA-207 नवाब शाह से इंतखाबी फॉर्म वसूल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से NA-196 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। मौलाना फजल रहमान ने NA-44 डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी हासिल किए। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल कल तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी का इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कौमी और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कौमी असम्बली के हल्का 260 और बलूचिस्तान के हल्का 32 इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA 260 चागी का हल्का रकबे के लिहाज से तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के कुल रकबे के बराबर है। मुस्लिम लीग नून ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 2 रोज की तौसी मांग ली। पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार का इलेक्शन कमीशन को मुरासला। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। मुकम्मल न होने पर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसी दी जाए। खत्म इस्तदा MQM और JUI की जानिब से भी कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया जा चुका है। पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,23,10,582 हो गई। 2018 के मुकाबले में वोटर्स की तादाद में 1,16,37,811 का इजाफा। सूबे में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद 3,87,20,067 है। पंजाब में 3,59,90,515 खवातीन वोटर्स हैं। आइंदा आम इंतखाबात इन्हीं वोटर्स लिस्टों पर होंगे। वोटर लिस्टों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल रोकने की दरखास्त फौरी मंजूर न की। उबूरी रिलीफ आज नहीं मिलेगा। अदालत का सुल्तान अकरम राजा से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल दस्तयाब हैं तो उन्हें इतला दे दें, वो कल आ जाएं। मामले पर उन्हें सुनना चाहते हैं, उनका मौकिफ भी आ जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर बाद में अदालत ने ट्रायल इन कैमरा करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि साइफर केस की कवरेज पर भी पाबंदी होगी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत दीगर पार्टी रहनुमा शरीक। अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। पार्लिमानी बोर्ड 4 सूबों से इंतखाबी उम्मीदवारों समेत खवातीन की मखसूस नशस्तों के लिए इंटरव्यूज कर चुका। बानी PTI ने जमहूरियत पर हमला किया था। इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को बराबर मौके मिलने चाहिए। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास खत्म होने पर नवाज शरीफ पाकिस्तान भर में निकलेंगे। 8 फरवरी को 2013 से ज्यादा अक्सरियत हासिल करेंगे। जावेद लतीफ की मीडिया टॉक। 75 साल से स्टेटस को मुल्क पर मुसल्लत है। कौमी और सूबाई असम्बली में अक्सरियत जागीदारों की है। अवाम को फैसलों का इख्तियार नहीं। अवाम जिन लोगों को बात सुनाना चाहते हैं वो अंधे और बहरे हैं। कुछ घराने मुल्क के तमाम वसाइल को कंट्रोल कर रहे हैं। रिश्वत और सिफारिश के बगैर पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी नहीं मिलती। सिराजुल हक का मजदूर कन्वेंशन से खिताब। जो भी पाकिस्तानी शहरी है उसे इलेक्शन लड़ने का हक है। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। नवाज शरीफ फिर से रिलीफ मांग रहे हैं। कायद नून लीग को क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? फैसल करीम कुंडे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालिबा बार काउंसिल्स का है। चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद से कोई मसला नहीं। अवामी लीडर बिलावल की तरह अवाम में आते हैं। नवाज शरीफ इक़्तिदार मिलने के बाद कराची आते हैं तो गवर्नर हाउस में रात गुजार कर चले जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने का मामला। दरखास्त गुजार की पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। हमने अहद चीमा को हटाने का हुक्म दिया था, उस पर आज ही अमल करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क।
9 मई को गुजरांवाला में जलाओ घेराव का मुकदमा पीटीआई के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुराद सईद, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, उमर आयूब और दीगर शामिल। पुलिस ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रजू किया। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद पार्टी सदारत के लिए ताहियात नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने केस की 7 समाअतें की। गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया था। पाकिस्तान में एग्जाम बैंक के ऑपरेशन का आगाज खुशाइन है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक पाकिस्तान का इफ्तिताह अहम संग मील है। एग्जाम बैंक के जरिए सरमायाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैंक के क़याम से दरामद और बरामद कनिंदगान को सहूलत मिलेगी। एग्जाम बैंक से बरामद कनिंदगान को इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पाकिस्तान के मालियाती ढांचे में अहम किरदार अदा करेगा। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को कृतन टीटीपी से जुड़ी तंजीमों से संगीन खतरात दरपेश हैं। काबुल पाकिस्तान के लिए पेचीदा चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्दों के पास मौजूद जदीद असलहे की तहकीकात करवाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब। भारतीय मुआवनत से दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान में मुतहर्रिक हैं। कलादम टीटीपी के पास जदीद हथियार बाइस तशवीश हैं। पाकिस्तान इसराइली फौज के गजा पर हमलों की मजम्मत करता है। तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पर गजा में जंगबंदी के लिए जोर। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहता है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। मुमताज जहरा बलोच। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नाला मुतासरीन केस की समाअत। 600 से ज़ायद मुतासरीन को चेक्स नहीं दिए जा सके। फोकल पर्सन सिंध हुकूमत मुतासरीन के 491 चेक्स बाकी हैं, वो भी दे दिए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। अदालत की बकिया मुतासरीन को चेक्स देने की हिदायत। 15 दिन में हुकाम को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर की फजा बदस्तूर मुसरफ है। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रिकॉर्ड। कराची की फजा भी आलूदा। AQI 155 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का आलूदगी से बचने के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का फजाई आलूदगी में तीसरा नंबर। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में इमदाद की मुंतकिली और जंग बंदी से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग तीसरी बार मौखिर। गजा में मुकम्मल जंग बंदी का फायदा हमास को होगा। अमरीका का मौक़िफ़। करारदाद में सीज फायर का लफ्ज़ हज़फ करने का मुतालिबा। वाशिंगटन के तीसरी बार वीटो एक्शन से बचने के लिए वोटिंग मुलतवी हुई। आलमी मीडिया का दावा। इसराइल की गजा पर बारूद की बरसात। सहूनी फौज का रफाह में हॉस्पिटल के करीब फजाई हमला। खान यूनस और जबालिया कैंप पर भी बमबारी। एक दिन में मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 20,000 से बढ़ गई। 8,000 बच्चे और 6,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 52,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में मुवासलाती निज़ाम और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद हो गईं। हमास की इसराइली फोर्सेस के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। गजा में ज़मीनी लड़ाई के दौरान कई इसराइली टैंक तबाह। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। जंगजुओं के पीछे सुरंग में दाखिल होने वाले 5 इसराइली फौजी भी जहन्नुम वासिल। हमास इसराइल जंगबंदी का मुआहदा होने में काफी वक्त लग सकता है। अफ्रीकन में यरगमालियों की रिहाई में भी ताखीर हो सकती है। CIA और मोसाद के कतरे हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन।
गजा के तनाज़ा को हल करना अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। इसराइल गजा में आम शहरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कोशिश है हमास के कब्जे से तमाम जरगमालियों को जल्द रिहा करवाया जाए। इसराइल के साथ इसलिए खड़े हैं कि 7 अक्टूबर जैसा वाक़या दोबारा ना हो। ख्वाहिश है कि खित्ते में अमन व अमान कायम हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की प्रेस ब्रीफिंग। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। CTD पंजाब ने मुकदमा कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया। इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल। हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हमला आवरों का ताल्लुक कलदम तंजीम से लगता है। मुकदमे का मतन CTD पंजाब की तहकीकात जारी। शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। पंजाब में 2600 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मुरम्मत होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ अजला में 105 सड़कों की तामीर और मुरम्मत और तोसी होगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। रोड्स बहाली प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश। सड़कों की तामीर और तोसी के प्रोजेक्ट की तकमील आवाम की ज़रूरत है। रोड्स की मुरम्मत और बहाली से न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी बल्कि ट्रैफिक में भी रवानी होगी। मोहसिन नकवी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ मजीद 1769 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए हैं। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,41,893 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर बगावत की हिमायत की थी। सदर बाइडन का दो टोक मौक़िफ़। बाइडन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये वो मामला अदालत पर छोड़ते हैं। साबिक सदर ट्रंप का नहली का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस करार देते हुए नाअहल करार दिया था। अमेरिका में आइंदा बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात होंगे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरबतौन सिंह के कत्ल की साजिश। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारत अपने ताल्लुकात अमरीका और कनाडा से बेहतर बनाना चाहता है तो उसे मिलकर काम करना होगा। कनाडा, अमरीका और भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते हुए असर को रोकना चाहता है। जस्टिन ट्रूडो का अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। सिख रहनुमा के कत्ल का इल्जाम। भारतीय वज़ीर आज़म ने घुटने टेक दिए। सिख रहनुमा के कत्ल की वजह से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पेचीदा हो चुके हैं। अगर हमारे किसी शहरी ने बुरा किया तो हम उसका जायजा लेने के लिए तैयार हैं। मोदी का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान की मुस्तकिल मंदूब की नशिस्त के लिए तीसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की 9 रुकनी एक्रेडेशन ने दरख्वास्त मुस्तरद की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफगान हुकूमत पहले आलमी बरादरी से खुद को तस्लीम करवाए। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में तूफान और मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाब की सूरत हाल। बशर की साहिली पट्टी पर सैलाब की तबाहकारियां। 4 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यू जर्सी के महकमा मौसमियात ने मजीद सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। बरतानिया में पिया तूफान की पेशगोई। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होने का खदशा। 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं क्रिसमस पर सफ़र करने वालों को मुश्किलात में डाल सकती हैं। तूफान से बरतानिया का निसफ शिमाली हिस्सा ज़्यादा मुतासिर होगा। आयरलैंड, शिमाली वेल्स और बर्मिंघम भी तूफान की जद में आएगा।